हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन हेयर. इफ del E is the energy emitted in electron volt when an electronic transition occurs from higher energy level to lower energy level in H atom, the lambda of the line produced is approximately equals to. मीन्स हमें वेवलेंथ फाइंड आउट करनी है जब हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में आता है. सो द की कंसेप्ट that we will use here, that is change in energy is equals to h c upon lambda. lambda क्या है यहाँ पे? वेवलेंथ है. c क्या है यहाँ पे? स्पीड ऑफ लाइट. और h क्या है यहाँ पे? प्लैंक कांस्टेंट. ठीक है. अब इसने क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हमारे पास दो एनर्जी लेवल हैं. सपोज ये एक्साइटेड एनर्जी लेवल है, ये लोअर एनर्जी लेवल है, क्योंकि एनर्जी हमारी ऐसे बढ़ रही है ना. तो जो इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ पर आया है? फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू, यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रांजिशन किया, मीन्स हायर से लोअर की तरफ ट्रांजिशन किया. तो अब इसने कुछ एनर्जी एमिट करी होगी, उसको हमने डेल ई का नाम दे दिया. और अब इस रेडिएशन जो एमिट हुई है या एनर्जी एमिट हुई है उसकी कोई वेवलेंथ भी होगी, वो हमें फाइंड आउट करनी है. तो की कंसेप्ट में मैंने क्या लिखा है? डेल ई इज इक्वल्स टू होता है एच सी अपॉन लैम्डा. तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी? एच सी अपॉन डेल ई. और इसने क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि डेल ई जो है वो हमारा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, इसकी यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट है. तो लैम्डा इज इक्वल्स टू एच की वैल्यू कितनी होती है? ये प्लैंक कांस्टेंट है, दैट इज 6.63 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड. और सी क्या? स्पीड ऑफ लाइट, दैट इज 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड. एंड हेयर डिवाइड बाय डेल ई. अब देखिए ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है और जो हमारा प्लैंक कांस्टेंट है वो जूल में है. तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे जूल में कन्वर्ट करने के लिए. 1.6 इंटू 10⁻19, सॉरी इलेक्ट्रॉन वोल्ट नहीं है, ये जूल है. मतलब 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इतने जूल होते हैं. तो ये किस में आ गई? अब डेली की यूनिट किस में आ गई? जूल में. तो ये जूल से ये जूल कैंसिल आउट हो गया, सेकंड से पर सेकंड. तो हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आ जाता है यहाँ पे 12.375 इंटू 10⁻⁻7 डिवाइड बाय डेल ई. और ये अब है मीटर में. तो हमें आप ऑप्शन देखेंगे तो लैम्डा एंगस्ट्रॉम में दिया हुआ है, तो इसको हम इस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं 12.375 इंटू 10⁻⁻10 और डिवाइड बाय यहाँ पे क्या आ गया? डेल ई और इंटू मीटर. अब आपको पता है 10⁻⁻10 ये कितना आ गया यहाँ पे? एंगस्ट्रॉम, क्योंकि 1 एंगस्ट्रॉम में 10⁻⁻10 मीटर होते हैं, तो इसको हम एंगस्ट्रॉम लिख सकते हैं. और यहाँ पे डिवाइड बाय डेल ई. तो ये किससे मैच कर रहा है? दिस विल मैच विथ ऑप्शन ए. तो ऑप्शन ए हमारा आंसर हो गया, यानी कि इतनी लैम्डा हमारी यहाँ पे एमिट हो रही है. सो आई होप यू अंडरस्टूड वेल. बेस्ट ऑफ लक.